Hello children, once again I am back with the explanation of English Junction course book Standard 8 chapter number 4, that is part 2. I have explained you half of the chapter. I hope you would have read about the chapter which I explained of 2 pages. Now we'll continue. But before continuing, I like to recap the previous story which we have already I have explained you. So, in the previous story which I explained, in that the narrator was sharing his experience when he went to a hill station near Mussoorie, and he was going and which all creatures he saw, birds or animals which were living very happily near the valley and the ravine which was there near the stream. So after that, how he had his first encounter with the leopard, and first time he saw that leopard. So I hope you would have recalled the story. Now I'll like to begin that story of chapter number 4, that is the leopard. We'll continue with our chapter now. So children, I explained you how the narrator had his encounter with the leopard, and then on seeing the narrator, the leopard went into the thickets. Then we'll continue with the third page. I had disturbed the animal in his quest for food. What do you mean by the word quest? It means search. मतलब the narrator कहता है कि he was thinking like that, कि उसने इस animal को disturb कर दिया था. Which animal? The leopard which he saw. He was searching for the food. वो ढूंढ रहा था अपना खाना, and he thought कि उसने उसको disturb कर दिया उस search में. Then, but after a little while, I heard the quickening cry of a barking deer as it fled through the forest. The hunt was still on. इसका मतलब है कि थोड़ी देर बाद उसे एक आवाज़ सुनाई दी बार्किंग डियर की, जैसे उस लेपर्ड ने उसको मार डाला हो अपने खाने के लिए, और उसने सोचा कि द हंट वॉज स्टिल ऑन, और फिर उसने सोचा कि वो लेपर्ड अपना हंट कर रहा था अपने खाने के लिए. देन वन डे आई फाउंड द रिमेन्स ऑफ अ बार्किंग डियर विच हैड ओनली बीन पार्टली ईटन. फिर एक दिन उसने क्या देखा, वो बार्किंग डियर जो मर गया था उसके रिमेन्स, उसका बचा हुआ पार्ट बॉडी का, वो देखा, एंड उसमें उसे क्या पता चला, विच हैड ओनली बीन पार्टली ईटन, एंड उसने देखा कि उस लेपर्ड ने उसे थोड़ा ही खाया था. आई वंडर्ड, वो सोचने लगा, वाई द लेपर्ड हैड नॉट हिडन द रेस्ट ऑफ हिज मील एंड डिसाइडेड दैट इट मस्ट हैव बीन डिस्टर्ब्ड वाइल ईटिंग. फिर उसने क्या सोचा कि उसने जो रेस्ट पार्ट था वो बार्किंग डियर का, उसने अपना खाना छुपाया क्यों नहीं, एंड उसने ये डिसाइड किया नरेटर ने कि ये इसलिए नहीं उसने छिपाया होगा ताकि किसी ने उसको डिस्टर्ब कर दिया होगा जब वो खाना खा रहा था तब. देन क्लाइंबिंग द हिल आई मेट अ पार्टी ऑफ हंटर्स रेस्टिंग बीनीथ द ओक्स. देन जब वो नरेटर था वो हिल क्लाइम कर रहा था, तब उसने किसको देखा, एक पार्टी ऑफ हंटर्स, बहुत सारे हंटर्स साथ में बैठे थे. कहाँ पे? रेस्ट कर रहे थे ओक ट्रीज के नीचे. दे आस्क्ड, उन्होंने इसको पूछा नरेटर को, मी इफ आई हैड सीन अ लेपर्ड, कि क्या मैंने किसी लेपर्ड को देखा है यहाँ पे. तो उसने कहा, आई सेड आई हैड नॉट, और नरेटर ने क्या रिप्लाई दिया, ही सेड कि नहीं, मैंने नहीं देखा है. दे सेड दैट दे न्यू देयर वॉज अ लेपर्ड इन द फॉरेस्ट, और उन हंटर्स ने इसे कहा कि उन्हें पता है यहाँ पे एक लेपर्ड है. देन लेपर्ड स्किन्स दे टोल्ड मी वेयर सेलिंग इन दिल्ली एट ओवर 1,000 रुपीज़ ईच. और उन्होंने इसे क्या कहा, हम लोग यहाँ आए हैं लेपर्ड को हंट करने के लिए. क्यों? वाई? दे वॉन्टेड द लेपर्ड स्किन विच वेयर बीन सोल्ड इन दिल्ली, और उसके बहुत सारे पैसे मिल रहे थे, 1,000 रुपीज़ में हर एक स्किन बिक रही थी. Of course, there was a ban on the export of skins, और इसकी स्किन जो एक्सपोर्टिंग होती है उस पर बैन लग गया था. But they gave me to understand. अब gave me to understand means what? Said something in an indirect way, मतलब indirect way में उसे ये सूचित किया that there were ways and means, मतलब
किसी भी तरह, भले ही उस पर बैन लगा हो एक्सपोर्टिंग पे, बट देन ऑल्सो दे कैन सेल देम. देन आई थैंक्ड देम फॉर द इंफॉर्मेशन एंड वॉकड ऑन फीलिंग अनईजी एंड डिस्टर्ब. और उसने, नरेटर ने उससे थैंक कहा कि तुमने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए थैंक यू. एंड वो वहाँ से चले गए नरेटर. फीलिंग अनईजी एंड डिस्टर्ब, उसे ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगा. उसे ऐसा लगा कि इन लोग उस लेपर्ड को मार देंगे उसकी स्किन के लिए, और ये सुन के वो एकदम डिस्टर्ब हो गया. देन द हंटर्स हैड सीन द carcass of the deer and they had seen the leopard's pug marks, so they kept coming back to the forest. और ये बार बार हंटर्स क्यों वहाँ आ रहे थे? क्योंकि उन्होंने उस लेपर्ड डियर के कैरकास देखे थे. कैरकास मीन्स डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल. और वो डियर को किसने मारा होगा? कैन यू गेस इट? द लेपर्ड ने. एंड दे हैड ऑल्सो सीन द पग मार्क्स, द मार्क्स ऑफ हिज लेग्स. लेपर्ड के लेग्स के मार्क्स देखे. दैट्स वाई वो लेपर्ड को मारने के लिए वो बार बार फॉरेस्ट में आ रहे थे. देन ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग आई हर्ड देयर गन्स बैंगिंग अवे फॉर दे वेर रेडी टू फायर एट ऑलमोस्ट एनीथिंग. और एवरी इवनिंग वो वहाँ पे उसे ढूंढने के लिए थोड़े दिन रुके थे हंटर्स, और एवरी इवनिंग उसके गन्स की आवाज़ें आती थी. उन्हें जैसे ही हंटर्स को लगता था कि लेपर्ड आ रहा है तो वो गन फायर करते थे, और वो आवाज़ ये नरेटर को आती थी. एंड दे वेर ऑलवेज रेडी, हमेशा रेडी रहते थे फायर करने के लिए, कुछ भी आवाज़ आए उस पर फायर करने के लिए. देन देयर इज़ अ लेपर्ड अबाउट, दे ऑलवेज टोल्ड मी. और जब भी वो नरेटर को मिलते थे और उसको क्या कहते थे कि यहाँ पे लेपर्ड है, यू शुड कैरी अ गन, और तुम्हें भी गन अपने साथ रखनी चाहिए. और ये नरेटर उसे क्या रिप्लाई देता था? आई डोंट हैव वन, आई सेड. मेरे पास एक भी गन नहीं है. देन देयर वेर फीवर बर्ड्स टू बी सीन. और जब से वो हंटर वहाँ आए थे रहने के लिए, तो देयर वेर फीवर बर्ड्स टू बी सीन एंड इवन द लंगूर्स हैव मूव्ड ऑन. और वहाँ पे फिर उस दिन से बर्ड्स भी कम दिखाई देने लगे थे और लंगूर्स भी वहाँ से चले गए थे. द रेड फॉक्स डिड नॉट शो इटसेल्फ. और वो रेड फॉक्स भी कभी नहीं दिखता था. एंड द पाइन मार्टन्स हु हैड बिकम क्वाइट बोल्ड, जो एकदम बोल्ड हो गए थे, बट नाउ डैश्ड इन टू हाइडिंग एट माई अप्रोच. वो पहले एकदम बहादुर हो गए थे कि मैं जब भी निकलता था, द नरेटर he is telling, the narrator is explaining that कि whenever I used to come through that stream, तो वो एकदम बोल्ड हो चुके थे, बिना डरपोक नहीं रहे थे. और जैसे ही अब क्या होने लगा था हंटर्स के आने से, अब जैसे ही ये जो नरेटर वहाँ से निकलते थे तो वो क्या करते थे? पाइन मार्टन्स डैश्ड मीन्स वहाँ से मूव्ड क्विकली, वहाँ से डर के चले जाते थे उससे भी. देन द स्मेल ऑफ वन ह्यूमन इज़ लाइक द स्मेल ऑफ एनी अदर. क्योंकि वो हंटर्स से डर गए थे तो उन्हें क्या लगता था कि सारे ह्यूमंस एक जैसे हैं. मतलब स्मेल, यहाँ स्मेल ऑफ वन ह्यूमन मीन्स व्हाट, कि सारे ह्यूमन से वो अब डरने लगे थे. एक ह्यूमन की स्मेल उसने ली थी कि वो उन्हें मारने आए हैं, तो उस वजह से सभी ह्यूमन से वो डरने लगे थे. देन वन डे व्हाट हैपेंड? वन डे आई क्लाइम्ड पैरीटिबा हिल्स ऑफ द फेरीज. एक जगह है वहाँ पे पैरीटिबा, उसे क्या कहा जाता है? हिल्स ऑफ द फेरीज. A bleak, what do you mean by a bleak? Bleak means here the meaning is it is given empty and without any pleasant feature. वहाँ पे एकदम emptiness थी, कोई नहीं, features भी नहीं थे, कोई animals, birds, कोई नहीं था वहाँ पे. Scrub covered hill where no one lived. एकदम पूरा खाली सुनसान हिल था जहाँ कोई नहीं रहता था. As I walked through the ruins, ruins means here I have written the meaning of that. Ruins means पूरा distract हो गया था because of these hunters. I was struck by the silence that surrounded me. और वो silence देख के बहुत ही ये आश्चर्यचकित हो गया था कि इतनी silent जगह, ना animals रह सकते हैं, ना birds एक भी दिखाई देते थे. The absence of birds and animals and the sense of complete desolation. Now what do you mean by the word desolation? Here the meaning is given, desolation means a state of complete emptiness, एकदम सुनसान जैसी. No birds, no animals, no people, nothing. Then let's move on to the next paragraph. But there was something else of which I was becoming increasingly aware, the strong feline odor of one of the cat family.
नाउ उधर वहाँ उसे किस टाइप का फीलिंग आ रहा था, वो एक इंक्रीजिंगली अवेयर, किसी चीज़ से वो ऐसे अवेयर होता जा रहा था नरेटर। क्या था वो? द स्ट्रॉन्ग फेलाइन। फेलाइन मीन्स इट इज़ कनेक्टेड विद द कैट फैमिली। फेलाइन ऑर्डर, कैट फैमिली मतलब यू नो चिल्ड्रन दैट लेपर्ड बिलोंग्स टू अ कैट फैमिली। सो उसे उस चीज़ की स्मेल आ रही थी। ऑर्डर मीन्स अ टाइप ऑफ स्मेल। देन आई पॉज्ड एंड लुक्ड अबाउट, और उस स्मेल जैसे ही आई तो वो पॉज मतलब रुका एंड इधर उधर देखने लगे। आई वंडर्ड इफ आई हैड डिस्कवर्ड द लेयर ऑफ द लेपर्ड। उसे ऐसे लगा, वो सोचने लगा, वंडर्ड मीन सोच रहा था कि मुझे आई एम थिंकिंग कि आई हैव डिस्कवर्ड द लेयर मीन्स अ प्लेस वेयर अ वाइल्ड एनिमल स्लीप्स और हाइड्स, कि उसे लगा कि जहाँ वो लेपर्ड रहता था और सोता था उस जगह को उसने ढूंढ लिया है। Then perhaps he was crouching there in the dark. Crouching means hide with knees bends. जो एनिमल्स छुप के इधर उधर छुपते हैं लोगों से जब उन्हें डर लगता है, तो नीज बेंड करके, दैट टाइप। देयर इन द डार्क, उसे लगा कि ये यहाँ पे छुपता होगा। वॉचिंग मी, रिकॉग्नाइजिंग मी, जब भी वह नरेटर वहाँ जाते थे तो वहाँ छुप के वो उन्हें देखता था, उन्हें पहचानता था। नोइंग मी एज द मैन हु वॉकड अलोन इन द फॉरेस्ट विदाउट अ वेपन, और ऐसे सोचता था कि ये कैसा आदमी है जो फॉरेस्ट में अकेला चलता है विदाउट एनी वेपन, कोई भी हथियार लिए बिना। देन आई लाइक टू थिंक दैट ही वॉज देयर, और उसे ऐसा लग रहा था कि मुझे अच्छा लगता अगर वो वहाँ होता तो। दैट ही न्यू मी, कि वो मुझे अभी पहचानने लगा है। एंड दैट ही एक्नॉलेज माई विजिट इन द फ्रेंडलीएस्ट वे बाई इग्नोरिंग मी ऑल टुगेदर, और वो मेरी जो विजिट, मैं वहाँ जाता था वो फ्रेंडली वे में मुझे फ्रेंड के तरीके से मुझे मानने लगा था, बाई इग्नोरिंग मी ऑल टुगेदर, और ऐसा नहीं सोचता था कि ये मुझे मारने आए हैं। देन परहैप्स आई हैड मेड हिम कॉन्फिडेंट, और नरेटर ऐसे सोचने लगे थे कि मैंने उसे कॉन्फिडेंट बना दिया है। टू कॉन्फिडेंट, बहुत ही कॉन्फिडेंट कि ह्यूमंस कभी किसी को मार नहीं सकते। टू केयरलेस, और केयरलेस भी बना दिया था उसे। क्योंकि एनिमल्स में ऐसे होता है कि उन्हें ऐसे लगता है कि अगर एक ह्यूमन बीइंग ऐसा है तो दूसरे भी ऐसे ही होंगे। तो ये नरेटर को अच्छा आदमी मानता था, तो उसे ऐसे लगने लगा था कि हमें सभी ह्यूमंस को ट्रस्ट करना चाहिए। टू ट्रस्टिंग ऑफ द ह्यूमन इन द मिड्स, सो उसे लगने लगा था कि सारे ह्यूमंस एक जैसे ही होंगे। आई डिड नॉट वेंचर एनी फर्दर। वेंचर मीन्स अंडरटेक अ रिस्की जर्नी, और ऐसे अभी उसने नरेटर आगे नहीं गए, कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते थे उस वजह से। आई डिड नॉट सीक फिजिकल कॉन्टैक्ट, कोई और किसी के साथ कॉन्टैक्ट भी नहीं रखना चाहते। और इवन अनदर ग्लिम्स ऑफ दैट ब्यूटिफुल स्नीवी बॉडी। स्नीवी में आई एक्सप्लेन्ड यू दैट स्ट्रॉन्ग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स बॉडी जो उसने देखा था लेपर्ड का, और अब दूसरी बार उसे नहीं दिखाई दिया उस जगह पे। इट वॉज हिज ट्रस्ट, और ये वही ट्रस्ट था। आई वॉन्टेड एंड आई थिंक ही गेव इट टू मी, जो उसने लेपर्ड ने नरेटर को दिया, जो वो चाहते थे। बट द लेपर्ड ट्रस्टेड वन मैन, एक ही आदमी को उन्होंने उस लेपर्ड ने ट्रस्ट किया था। मेक द मिस्टेक ऑफ बेस्टोविंग हिज ट्रस्ट ऑन अदर्स, और उस वजह से उसने मिस्टेक कर दी। Bestowing means respectfully giving something to someone. It means respectfully he was giving that trust to other people also. So it was his mistake and he trusted that other hunters also which had come over there, जो आए थे उस वहाँ पे, और उन्होंने उसे मार डाला। Did I, by casting out all fear, my own fear and the leopard's protective fear, और नरेटर सोचने लगे क्या मैंने ये सही किया, उसका ट्रस्ट जीता एंड उसका डर उड़ा दिया ह्यूमन से, एंड बिकॉज ऑफ दैट फियर द लेपर्ड वॉज नॉट नाउ प्रोटेक्टिव, और उस वजह से वो उसका प्रोटेक्शन नहीं कर पाया। लीव हिम डिफेंसलेस, और उसने डिफेंसलेस मीन्स विदाउट प्रोटेक्शन, ही वॉज विदाउट प्रोटेक्शन बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट ही डिड इट ऑन द नरेटर। देन बिकॉज द नेक्स्ट डे, फिर क्या हुआ नेक्स्ट डे, गोइंग डाउन द पाथ टू द स्ट्रीम, जो स्ट्रीम की तरफ रास्ता जा रहा था ऊपर से नीचे की तरफ, वहाँ उसने क्या देखा नरेटर ने,
Shouting and beating drums, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, ड्रम्स बजा रहे थे. Were the hunters, जो हंटर्स आए थे वो जोर जोर से ड्रम बजा रहे थे, शाउट कर रहे थे. Why? They had a long bamboo pole across their shoulders. और एक बड़ा सा, see here dear children, you can see the picture is given over here. A bamboo pole was there on their shoulders and slung from the pole, slung means लटकता हुआ, from the pole क्या था, feet up, 1 फीट ऊंचा, from the floor, head down, head उसका नीचे लटक रहा था, was the lifeless body of the leopard, मतलब वो leopard मरा हुआ लटक रहा था वहाँ पे, was the body of the leopard, shot in the neck and in the head. और उन्होंने उसे कहाँ गन से स्पॉट किया था, शॉट मारा था नेक पे and on the head. You can see the blood stains over here. Then we told you there was a leopard. फिर यह जब उन्होंने इस नरेटर को देखा बाजू में खड़े हुए, तब हंटर्स ने उसे क्या कहा कि हमने तुम्हें कहा था कि यहाँ पे एक लेपर्ड है. दे शाउटेड, जोर जोर से चिल्ला रहे थे. इन ग्रेट गुड ह्यूमर, ह्यूमर मीन्स अ स्टेट ऑफ माइंड, बहुत खुश थे, उनका माइंड का वो स्टेट, खुशी जो हैप्पीनेस का स्टेट था वो दिख रहा था. इजंट ही अ फाइन स्पेसिमेन, वो उसे कह रहे कि है ना अच्छा सा स्पेसिमेन. येस आई सेड, ही वॉज अ ब्यूटिफुल लेपर्ड. फिर इसने क्या रिप्लाई दिया नरेटर ने कि येस, सही में ही इज़ अ वेरी फाइन स्पेसिमेन एंड वो बहुत ही ब्यूटीफुल लेपर्ड था. आई वॉकड होम थ्रू द साइलेंट फॉरेस्ट, और उसको देख के ये नरेटर बहुत उदास हो गए. एंड ही वॉकड थ्रू द साइलेंट, एकदम फॉरेस्ट भी साइलेंट हो चुका था क्योंकि वहाँ पे जो बर्ड्स और एनिमल्स थे वो वहाँ से चले गए थे, कुछ मर गए थे. देन इट वॉज वेरी साइलेंट, बहुत ही साइलेंट था. ऑलमोस्ट एज दो द बर्ड्स एंड एनिमल्स न्यू दैट देयर ट्रस्ट हैड बीन वायलेटेड. क्यों साइलेंट इतना हो चुका था? बिकॉज अब बर्ड्स और एनिमल्स को पता चल गया था कि उनका जो ट्रस्ट था लोगों पे, ह्यूमन बींग्स पे, हैड बीन वायोलेटेड मीन्स डिस्ट्रॉयड समथिंग वेरी स्पेशल, इट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड. So dear children, I hope you would have understood the chapter. So on understanding of these 2 pages, I would like to ask you few questions. My first question is, what did the narrator hear after a while? In the previous page, what did he hear after a while when he saw the leopard? So yes, dear children, he heard, he was thinking that he had this one quest, the disturbed the animal for the quest of the food. That time only he heard the cry of a barking deer. Very good. Now my second question is, whom did the narrator met while climbing the hill? I would like to repeat my question. Whom did the narrator meet while climbing the hill? When वो जो hill climb कर रहे थे, that time किसे मिले? Yes, when he was climbing the hill, he met a party of hunters resting beneath the oaks. Yes. Then my third question is, why did the hunters kept coming back to the forest? I repeat my question. Why did the hunters kept coming back to the forest? Yes, the hunters had seen the carcass of the deer, उसके remains देखे थे, and also they had seen the leopard's pug marks. That's why they were coming back to the forest. Yes. Now my fourth question is, what was Paritiba? I explained you dear children what was Paritiba. Yes, it was a hill of fairies, a bleak scrub covered hill where no one lived. Very good. Now my fifth question is, what happened when the narrator walked through the ruins? जो destruction था जब वहाँ से वो गुजरे, that time what happened? So when he walked through the ruins, he was struck by the silence that surrounded him. About what? About the absence of the birds and the animals and the sense of complete desolation. Yes, dear children. Now I am going to ask you the questions from the last page which I have explained you.
What did the narrator see the next day going down the path? When he was going down the path, what did he see? Yes, dear children, he saw the shouting and beating drums. And who were they? The hunters, moving with the shouting and the beating drums. Then my next question is, what slung down from the long bamboo pole? I repeat my question. What slung down from the long bamboo pole? The hunters which they were carrying the long bamboo pole, what was slung down? Yes, from the long bamboo pole slung down, feet up, head down, was the lifeless body of the leopard which was shot in the neck and his head. Yes. Now my last question is, why was the forest silent? I would like to repeat my question. Why was the forest silent? Yes, dear children, it was silent because almost as though the birds and animals knew that their trust had been violated. I hope, dear children, you might have understood the chapter. I would like to tell you something about the author of the chapter. The author of the chapter is Ruskin Bond. Now, Ruskin Bond, he was born in the year 1934. Now, is an Indian writer. Who is he? He is an Indian writer of British origin. He belongs to the British origin. He has spent most of his life in Dehradun. कहाँ रहे हैं most of his life? देहरादून में. And he loves writing about the forest. और वो वहाँ रहे हैं. And he likes what? Writing about forest, hill stations and people of this region. जहाँ वो रहे हैं वहाँ के फॉरेस्ट और हिल स्टेशंस जो है और वहाँ के लोगों के बारे में, उस रीजन के, उसके बारे में उन्हें लिखना बहुत अच्छा लगता है. Many of his stories are autobiographical. ऑटोबायोग्राफीज टाइप स्टोरीज होती है उनकी. एंड द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन हैज़ रिकॉग्नाइज्ड हिज रोल. और इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन जो है उन्होंने उनका रोल रिकॉग्नाइज किया है इन द ग्रोथ. किस चीज पाथ में उनका ग्रोथ रिकॉग्नाइज किया? ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया. जो चिल्ड्रन के लिए लिटरेचर लिखा जाता है इंडिया में उस तरफ. ही वॉज ऑनर्ड विद द साहित्य एकेडमी अवार्ड इन 1992. और उन्हें ये साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था 1992 में फॉर आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा. ये जो चीज़ पे उन्होंने लिखा था उसके लिए उन्हें अवार्ड मिला था. सो डियर चिल्ड्रन, I hope you might have understood the chapter. So go through the chapter once or twice and also watch the video, animated video, so the story might be more clear to you all. So thank you dear children.